एक आईओटी डिवाइस में एक्सेलेरोमीटर सेंसर का क्या उद्देश्य होता है? हवा का दबाव मापना, गति और दिशा में बदलाव का पता लगाना, दिल की धड़कन की निगरानी करना, दूरी मापना। एक आईओटी आधारित लाइटिंग कंट्रोल सिस्टम में लाइट सेंसर का मुख्य काम क्या होता है? नमी मापना, हवा की गुणवत्ता की निगरानी करना, आसपास की रोशनी के स्तर का पता लगाना, दूरी मापना। कौन सा आईओटी सुरक्षा उपाय ये सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि डेटा ट्रांसमिशन के दौरान बदला या छेड़छाड़ न हो? प्रमाणीकरण, अधिकार, एन्क्रिप्शन, फायरवॉल। एक आईओटी डिवाइस में प्रॉक्सिमिटी सेंसर का मुख्य कार्य क्या है? तापमान मापना, पास की वस्तुओं का पता लगाना, हवा की गुणवत्ता की निगरानी करना, नमी मापना। आईओटी उपकरणों को साइबर खतरों से सुरक्षित रखने के लिए इनमें से क्या एक महत्वपूर्ण विचार है? डिफ़ॉल्ट पासवर्ड का उपयोग करना, फर्मवेयर को नियमित रूप से अपडेट करना, एन्क्रिप्शन को अक्षम करना, सॉफ्टवेयर पैच को अनदेखा करना। आईओटी में डिजिटल आइडेंटिटी शब्द का क्या मतलब है? एक भौतिक वस्तु का आभासी प्रतिनिधित्व, एक आईओटी डिवाइस की अद्वितीय पहचान, एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने की प्रक्रिया, जिस गति से डिजिटल डेटा प्रसारित होता है। एक आईओटी डिवाइस में इंफ्रारेड सेंसर का क्या उद्देश्य है? हवा का दबाव मापना, तापमान में बदलाव का पता लगाना, दिल की धड़कन की निगरानी करना, दूरी मापना। कौन सा आईओटी कम्युनिकेशन मॉडल एक केंद्रीय सर्वर का उपयोग करता है जो डिवाइसों के बीच सभी संचार को प्रबंधित और नियंत्रित करता है? पीयर टू पीयर P2P, पब्लिश सब्सक्राइब, क्लाइंट सर्वर, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट। आईओटी सुरक्षा में जीरो ट्रस्ट शब्द का क्या महत्व है? सभी डिवाइसों पर डिफ़ॉल्ट रूप से भरोसा करना, सभी डिवाइसों को सत्यापित और मान्य करना उनकी लोकेशन की परवाह किए बिना, सभी सुरक्षा सुविधाओं को निष्क्रिय करना, केवल एक बंद नेटवर्क के भीतर डिवाइसों पर भरोसा करना। डिवाइस मैनेजमेंट और कॉन्फ़िगरेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी प्रोटोकॉल आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है? MQTT, COAP, HTTP, TCP। आईओटी डिवाइस में गैस सेंसर का क्या काम होता है? हवा का दबाव मापना, तापमान में बदलाव का पता लगाना, खास गैसों के लिए हवा की गुणवत्ता की निगरानी करना, नमी मापना। अगर आप CCC या O लेवल के स्टूडेंट हैं तो पेश है आपके लिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 1500 प्लस MCQs। इसमें क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है और आपके डाउट सॉल्व करने के लिए ChatGPT की सपोर्ट है। अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एंकीड्रॉयड डाउनलोड करें और हमारी वेबसाइट asmcqs.gt.tc पर जाकर अपने सब्जेक्ट के फ्री सैंपल सेट डाउनलोड करें और एंकीड्रॉयड में इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आपको अच्छा लगे तो बाय नाउ पर क्लिक करके गूगल फॉर्म फिल करें। हम आपका 1500 प्लस क्वेश्चन का सेट 1 से 6 घंटे के अंदर आपके व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेज देंगे। कौन सा आईओटी एप्लीकेशन इमारतों में ऊर्जा की खपत को बेहतर बनाने के लिए कनेक्टेड डिवाइस का उपयोग करता है? स्मार्ट शहर, स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट परिवहन, स्मार्ट इमारतें। आईओटी डिवाइस में हॉल इफेक्ट सेंसर की मुख्य भूमिका क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति मापना, तापमान में बदलाव का पता लगाना, हवा की गुणवत्ता की निगरानी करना, नमी मापना।
आईओटी के संदर्भ में डिजिटल लॉक शब्द का क्या अर्थ है? एक लॉक जिसे डिजिटल चाबी से संचालित किया जाता है। क्लाउड में डिजिटल फाइलों को सुरक्षित करना। एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम का एक प्रकार। आईओटी उपकरणों के लिए एक प्रमाणीकरण तंत्र। बड़े पैमाने पर आईओटी नेटवर्क के डिप्लॉयमेंट से जुड़ी इनमें से कौन सी एक चुनौती है? सीमित डिवाइस विविधता, कम ऊर्जा खपत, स्केलेबिलिटी संबंधी समस्याएं, मानकीकृत प्रोटोकॉल। एक आईओटी डिवाइस में टिल्ट सेंसर का मुख्य कार्य क्या है? हवा का दबाव मापना, आर्द्रता में बदलाव का पता लगाना, कोणीय स्थिति या झुकाव की निगरानी करना, प्रकाश की तीव्रता मापना। आईओटी में कौन सा कनेक्टिविटी विकल्प कम पावर और लंबी दूरी के विस्तृत क्षेत्र वाइड एरिया संचार के लिए बनाया गया है? जिगबी, ब्लूटूथ, लोरावन, वाईफाई। आईओटी डिवाइस में उप पराबैंगनी सेंसर का क्या काम है? हवा का दबाव मापना, तापमान में बदलाव का पता लगाना, पराबैंगनी विकिरण और रेडिएशन के स्तर की निगरानी करना, नमी मापना। आईओटी सुरक्षा में सिक्योरिटी पैच शब्द का क्या मतलब है? सुरक्षा की एक भौतिक परत, सुरक्षा कमजोरियों को ठीक करने के लिए एक सॉफ्टवेयर अपडेट, बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, एक सुरक्षित संचार प्रोटोकॉल। आईओटी के निम्नलिखित अनुप्रयोगों में से कौन सा यातायात और परिवहन प्रणालियों की निगरानी और प्रबंधन के लिए सेंसर और उपकरणों के उपयोग से संबंधित है? स्मार्ट शहर, स्मार्ट कृषि, स्मार्ट स्वास्थ्य सेवा, स्मार्ट परिवहन। एक आईओटी डिवाइस में ध्वनि सेंसर साउंड सेंसर का क्या उद्देश्य होता है? हवा का दबाव मापना, तापमान में बदलाव का पता लगाना, ध्वनि स्तरों की निगरानी करना, आर्द्रता मापना। कौन सा आईओटी कनेक्टिविटी विकल्प अपनी उच्च डेटा ट्रांसफर दरों के लिए जाना जाता है और आमतौर पर मल्टीमीडिया अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है? जिगबी, ब्लूटूथ, लॉरावन, वाईफाई। आईओटी में डिजिटल वॉलेट शब्द का क्या अर्थ है? क्रिप्टोकरेंसी स्टोर करने के लिए एक वर्चुअल वॉलेट, आईओटी डेटा को सुरक्षित करने का एक एन्क्रिप्शन तरीका, डिजिटल हस्ताक्षर का पता लगाने के लिए एक सेंसर, आईओटी डिवाइस के लिए एक संचार प्रोटोकॉल। आईओटी सुरक्षा का कौन सा उपाय किसी उपयोगकर्ता या डिवाइस को एक्सेस देने से पहले उसकी पहचान वेरीफाई करने पर केंद्रित है? प्रमाणीकरण, प्राधिकरण, एन्क्रिप्शन, फायरवॉल। आईओटी आधारित होम ऑटोमेशन सिस्टम में स्मोक सेंसर का क्या उद्देश्य है? वायुदाब मापना, तापमान में बदलाव का पता लगाना, धुएं के कणों के लिए हवा की गुणवत्ता की निगरानी करना, आर्द्रता मापना। औद्योगिक स्वचालन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन अनुप्रयोगों में वास्तविक समय के संचार और नियंत्रण के लिए आमतौर पर कौन सा आईओटी प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है? MQTT, COAP, OPC UA, OPC यूनिफाइड आर्किटेक्चर, HTTP। आईओटी में डिजिटल सिग्नेचर शब्द का क्या अर्थ है? किसी भौतिक वस्तु का आभासी प्रतिनिधित्व, आईओटी उपकरणों के लिए एक अद्वितीय पहचान कोड, डेटा की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक क्रिप्टोग्राफिक तकनीक, आईओटी उपकरणों के लिए एक संचार प्रोटोकॉल। कौन सा आईओटी एप्लीकेशन बिजली के वितरण की निगरानी और प्रबंधन के लिए जुड़े हुए उपकरणों का उपयोग करता है? स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट ग्रिड्स, स्मार्ट एग्रीकल्चर,
स्मार्ट हेल्थ केयर। एक आईओटी डिवाइस में कलर सेंसर का मुख्य काम क्या होता है? हवा का दबाव मापना, तापमान में बदलाव का पता लगाना, हवा की गुणवत्ता की निगरानी करना, रंगों को पहचानना और मापना। कौन सा आईओटी कनेक्टिविटी विकल्प कम पावर वाली, कम दूरी की डिवाइसों के बीच संचार के लिए उपयुक्त है और आमतौर पर होम ऑटोमेशन में उपयोग किया जाता है? जिगबी, ब्लूटूथ, लोरावान, एलटीई लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। एक आईओटी आधारित कृषि प्रणाली में मॉइस्चर सेंसर का मुख्य उद्देश्य क्या है? हवा का दबाव मापना, तापमान में बदलाव का पता लगाना, मिट्टी में नमी के स्तर की निगरानी करना, आर्द्रता मापना। कौन सी आईओटी सुरक्षा विधि यूजर्स या डिवाइस को खास परमिशन और एक्सेस देती है? पहचान करना, अनुमति देना, एन्क्रिप्शन, फायरवॉल। इंडस्ट्रियल आईओटी में एक वाइब्रेशन सेंसर का क्या काम होता है? हवा का दबाव मापना, तापमान में बदलाव जानना, मशीनों में कंपन चेक करना, नमी मापना। आईओटी के संदर्भ में डिजिटल फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है? डिजिटल फाइलों का साइज, किसी यूजर की ऑनलाइन गतिविधियों के निशान और रिकॉर्ड, किसी असली चीज का डिजिटल रूप, जिस स्पीड से डिजिटल डेटा भेजा जाता है। आईओटी आधारित भूकंप का पता लगाने वाले सिस्टम में टिल्ट सेंसर का क्या काम होता है? हवा का दबाव मापना, नमी में बदलाव का पता लगाना, कोणीय स्थिति या झुकाव की निगरानी करना, प्रकाश की तीव्रता मापना। आईओटी कनेक्टिविटी का कौन सा विकल्प कम पावर और लंबी दूरी के संचार के लिए उपयुक्त है, जो बाहरी आउटडोर उपयोग के लिए अच्छा है? जिगबी, ब्लूटूथ, लॉरावान, वाईफाई। आईओटी आधारित निगरानी प्रणाली सर्वेलेंस सिस्टम में माइक्रोफोन सेंसर की क्या भूमिका होती है? हवा का दबाव मापना, तापमान में बदलाव का पता लगाना, ऑडियो रिकॉर्ड करना और उसका विश्लेषण करना, नमी मापना। आईओटी सुरक्षा में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन शब्द का क्या मतलब है? दो अलग अलग एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम का उपयोग करना, पहचान को दो स्वतंत्र तरीकों से सत्यापित करना, दो अलग अलग संचार प्रोटोकॉल का उपयोग, डेटा को दो अलग अलग नेटवर्क लेयर पर एन्क्रिप्ट करना। निम्नलिखित में से कौन सा आईओटी एप्लीकेशन पानी के संसाधनों की निगरानी और प्रबंधन के लिए सेंसर और उपकरणों का उपयोग करता है? स्मार्ट सिटीज, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट हेल्थ केयर, स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। आईओटी आधारित मौसम निगरानी प्रणाली में प्रेशर सेंसर का मुख्य उद्देश्य क्या है? आर्द्रता मापना, तापमान में बदलाव का पता लगाना, वायुमंडलीय दबाव की निगरानी करना, वायु गुणवत्ता मापना। कौन सा आईओटी सुरक्षा उपाय एक अविश्वसनीय नेटवर्क पर डेटा प्रसारित करने के लिए एक सुरक्षित टनल बनाने से संबंधित है? प्रमाणीकरण, प्राधिकरण, वीपीएन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एन्क्रिप्शन। आईओटी आधारित दरवाजे के एक्सेस कंट्रोल सिस्टम में एक मैग्नेटिक सेंसर की क्या भूमिका होती है? हवा का दबाव मापना, तापमान में बदलाव का पता लगाना, दरवाजे की स्थिति के लिए चुंबकीय क्षेत्रों की निगरानी करना, आर्द्रता मापना। आईओटी में डिजिटल स्वास्थ्य शब्द का क्या अर्थ है? डिजिटल
अणु की सुरक्षा सुनिश्चित करना। स्वास्थ्य निगरानी के लिए डिजिटल तकनीकों का उपयोग। स्वास्थ्य रिकॉर्ड को डिजिटल करने की एक विधि। किसी व्यक्ति स्वास्थ्य स्थिति का डिजिटल प्रतिनिधित्व। होम ऑटोमेशन एप्लीकेशन में रियल टाइम कम्युनिकेशन और कंट्रोल के लिए आमतौर पर कौन सा IoT प्रोटोकॉल इस्तेमाल होता है? MQTT, COAP, Z-Wave, HTTP। IoT आधारित सिंचाई प्रणाली में रेन सेंसर का क्या उद्देश्य है? हवा का दबाव मापना, तापमान में बदलाव का पता लगाना, मिट्टी की नमी की निगरानी करना, बारिश की तीव्रता मापना। पर्सनल एरिया नेटवर्क PAN के अंदर डिवाइसों के बीच कम पावर, कम दूरी की कम्युनिकेशन के लिए कौन सा IoT कनेक्टिविटी ऑप्शन डिज़ाइन किया गया है? ZigBee, ब्लूटूथ, LoRaWAN, Sigfox। एक IoT आधारित वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली में गैस से क्या भूमिका होती है? हवा का दबाव मापना, तापमान में बदलाव का पता लगाना, विशिष्ट गैसों के स्तर की निगरानी करना, आर्द्रता मापना। IoT सुरक्षा में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण शब्द में क्या शामिल होता है? शारीरिक विशेषताओं का उपयोग करके पहचान सत्यापित करना, दो कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करना, बायोमेट्रिक एल्गोरिदम के साथ डेटा एन्क्रिप्ट करना, IP परतों के आधार पर उपकरणों को प्रमाणित करना। निम्नलिखित में से कौन सा IoT एप्लीकेशन घरों में ऊर्जा की खपत की निगरानी और प्रबंधन के लिए सेंसर और उपकरणों का उपयोग करता है? स्मार्ट शहर, स्मार्ट कृषि, स्मार्ट ऊर्जा प्रबंधन, स्मार्ट परिवहन। Adobe Photoshop 7 में मैजिक वैंड टूल का क्या काम है? हाथ से डिज़ाइन बनाना, रंग के आधार पर सटीक सिलेक्शन करना, इमेज में टेक्स्ट जोड़ना, ग्रेडियंट फिल लगाना। Photoshop 7 में लेयर्स शब्द का क्या मतलब है? इमेज पर लगाए गए फिल्टर, इमेज रेजोल्यूशन के अलग अलग स्तर, अलग अलग स्टैक की गई इमेज जिन्हें स्वतंत्र रूप से एडिट किया जा सकता है, इमेज की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट का समायोजन। Photoshop 7 में कौन सा फाइल फॉर्मेट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड को सपोर्ट करता है? JPEG, GIF, PNG, TIFF। Photoshop 7 में क्लोन स्टैम्प टूल का क्या काम है? इमेज के किनारों को धुंधला करना, इमेज के एक हिस्से को दूसरे हिस्से पर कॉपी करना, इमेज में टेक्स्ट जोड़ना, कलर बैलेंस एडजस्ट करना। Adobe Photoshop 7 में क्रॉप टूल क्या करता है? इमेज की चमक और कंट्रास्ट एडजस्ट करता है, इमेज के अनचाहे हिस्सों को हटाता है, इमेज के चारों ओर एक बॉर्डर जोड़ता है, कलात्मक फिल्टर लगाता है। Photoshop 7 में इमेज का आकार बदलने के लिए किस मेन्यू विकल्प का उपयोग किया जाता है? एडिट, इमेज, व्यू, लेयर। Adobe Photoshop 7 के संदर्भ में DPI का क्या अर्थ है? डिजिटल फोटो इंटीग्रेशन, डॉट्स पर इंच, डायरेक्ट पिक्सेल इंटरैक्शन, डॉक्यूमेंट प्रोसेसिंग इंटरफेस। एक इमेज में ओवरऑल कलर बैलेंस एडजस्ट करने के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है? ब्रश टूल, कलर पिकर, आईड्रॉपर टूल, कलर बैलेंस टूल।
फोटोशॉप 7 में आखिरी क्रिया को आप कैसे अनडू कर सकते हैं? कंट्रोल जोड़ Z विंडोज या कमांड जोड़ Z मैक। कंट्रोल जोड़ X विंडोज या कमांड जोड़ X मैक। कंट्रोल जोड़ C विंडोज या कमांड जोड़ C मैक। कंट्रोल जोड़ V विंडोज या कमांड जोड़ V मैक। अडोब फोटोशॉप 7 में ब्रश टूल क्या करता है? इमेज की चमक और कंट्रास्ट एडजस्ट करता है। इमेज पर रंग पेंट करता है। इमेज में टेक्स्ट जोड़ता है। रंग के आधार पर एरिया सेलेक्ट करता है। फोटोशॉप 7 में डॉज टूल का क्या काम है? इमेज के हिस्सों को गहरा करता है। इमेज के हिस्सों को हल्का करता है। इमेज के किनारों को धुंधला करता है। रंगीन इमेज को ग्रेस्केल में बदलता है। अडोब फोटोशॉप 7 में ग्रेडियंट टूल का मुख्य काम क्या है? इमेज में ग्रेडियंट बैकग्राउंड जोड़ता है। इमेज की शार्पनेस एडजस्ट करता है। पेंटिंग के लिए कस्टम ब्रश बनाता है। इमेज रेजोल्यूशन बदलता है। फोटोशॉप 7 में किसी इमेज की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करने के लिए कौन सा मेनू ऑप्शन इस्तेमाल होता है? फिल्टर, व्यू, इमेज, लेयर। अडोब फोटोशॉप 7 में टेक्स्ट टूल का क्या काम है? इमेज में टेक्स्ट जोड़ता है। इमेज की सैचुरेशन एडजस्ट करता है। कस्टम शेप्स बनाता है। इमेज के बैकग्राउंड को ब्लर करता है। अडोब फोटोशॉप 7 में एंटी एलियासिंग शब्द का क्या मतलब है? इमेज में पारदर्शिता जोड़ना। इमेज के किनारों को चिकना करना ताकि वो जैगड न दिखें। इमेज का कलर बैलेंस एडजस्ट करना। टेक्स्ट पर स्पेशल इफेक्ट्स लगाना। अडोब फोटोशॉप 7 में लासो टूल का क्या उपयोग है? आयताकार सेलेक्शन करना, अंडाकार सेलेक्शन करना, फ्री हैंड सेलेक्शन करना, सीधी रेखाएं खींचना। अडोब फोटोशॉप 7 में हिस्टोग्राम का क्या उद्देश्य है? इमेज की सैचुरेशन एडजस्ट करना। इमेज में टोनल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना। इमेज पर आर्टिस्टिक फिल्टर लगाना। कस्टम शेप्स बनाना। फोटोशॉप 7 में इमेज से रंग चुनने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? पेंट बकेट टूल, ग्रेडियंट टूल, आईड्रॉपर टूल, क्लोन स्टैम्प टूल। अडोब फोटोशॉप 7 में पेन टूल का क्या काम है? हाथ से डिज़ाइन बनाना, रंग के आधार पर सटीक सिलेक्शन करना, पाथ और शेप बनाना, इमेज की चमक एडजस्ट करना। अडोब फोटोशॉप 7 में रंग संतुलन कलर बैलेंस एडजस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू विकल्प इस्तेमाल होता है? फिल्टर, व्यू, इमेज, लेयर। फोटोशॉप 7 में स्मज टूल का क्या काम है? इमेज के किनारों को धुंधला करना। इमेज में रंगों को स्मूथ करना या मिलाना। इमेज में टेक्स्ट डालना। आर्टिस्टिक फिल्टर लगाना। अडोब फोटोशॉप 7 में ओपेसिटी शब्द का क्या मतलब है? एक इमेज की रंग की तीव्रता। एक लेयर या ब्रश स्ट्रोक की पारदर्शिता। एक इमेज की तीक्ष्णता। एक इमेज का रंग तापमान। आप फोटोशॉप 7 में एक नई लेयर कैसे बना सकते हैं? कंट्रोल जोड़ एंड विंडोज या कमांड जोड़ एंड मैक दबाएं। लेयर्स पैनल में न्यू लेयर बटन पर क्लिक करें। मेनू से फाइल ग्रेटर दैन न्यू चुनें। कंट्रोल जोड़ सी विंडोज या कमांड जोड़ सी मैक दबाएं।
Adobe Photoshop 7 में रूलर टूल का क्या उद्देश्य है? सीधी लाइनें खींचना, एक इमेज में दूरी और कोण मापना, कस्टम आकार बनाना, इमेज सैचुरेशन एडजस्ट करना। Adobe Photoshop 7 में आप एक इमेज को कैसे घुमा सकते हैं? व्यू मेनू में रोटेट विकल्प का उपयोग करके, टूलबार से रोटेट टूल को चुनकर, कंट्रोल जोड़ आर विंडोज या कमांड जोड़ आर मैक दबाकर, कैनवास का साइज एडजस्ट करके। Photoshop 7 में कलर पिकर का क्या काम है? किसी इमेज में रंग जोड़ना, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर चुनना, इमेज की ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करना, इमेज पर फिल्टर लगाना। Photoshop 7 में किसी इमेज के खास हिस्सों को धुंधला, ब्लर या शार्प करने के लिए किस टूल का उपयोग किया जाता है? ब्लर टूल, शार्पन टूल, क्लोन स्टैम्प टूल, स्पंज टूल। Adobe Photoshop 7 में क्विक मास्क मोड आपको क्या करने देता है? इमेज पर जल्दी फिल्टर लगाना, लाल ओवरले का उपयोग करके सेलेक्शन बनाना, इमेज का रेजोल्यूशन बदलना, कैनवास का आकार एडजस्ट करना। Photoshop 7 में बन टूल का क्या काम है? इमेज के हिस्सों को गहरा करना, इमेज के हिस्सों को हल्का करना, इमेज के किनारों को धुंधला करना, रंगीन इमेज को ग्रेस्केल में बदलना। Photoshop 7 में आप किसी इमेज पर फिल्टर कैसे लगा सकते हैं? फिल्टर मेनू से ब्रश टूल का उपयोग करके, व्यू मेनू में कैनवास का आकार एडजस्ट करके। IoT इकोसिस्टम में वे डिवाइस जिनकी अपनी एक अलग पहचान होती है और जो मॉनिटरिंग और रिमोट सेंसिंग का काम करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? थिंग्स, मोइट्स, मॉनिटरिंग डिवाइस, एज मॉनिटर। IoT इकोसिस्टम में उपलब्ध विभिन्न प्रकार के कम्युनिकेशन मॉडल आमतौर पर इनमें से किस श्रेणी में आते हैं? रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल, पुश पुल मॉडल, पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, ये सभी। खाली जगह, इस बात की गारंटी है कि जानकारी विश्वसनीय और सटीक है। गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता, इनमें से कोई नहीं। जानकारी तक पहुंच को सीमित करने वाले नियमों के समूह को क्या कहा जाता है? गोपनीयता, अखंडता, इनमें से कोई नहीं, ये दोनों। खाली जगह, अधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा आपके संवेदनशील डेटा तक विश्वसनीय और निरंतर पहुंच की गारंटी है। गोपनीयता, अखंडता, उपलब्धता, इनमें से कोई नहीं। खाली जगह, इंटरनेट को एक ही संदेश आमतौर पर ईमेल की कई प्रतियों से भर देना है। स्पैम, इंजेक्शन, स्पूफिंग, DOS अटैक। एक तरह की सोशल इंजीनियरिंग क्या है जहां एक हमलावर लोगों को संवेदनशील जानकारी बताने के लिए नकली संदेश भेजता है? फिशिंग, सफिंग, DDoS, रिवीविंग। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो खुद को किसी वैध कंप्यूटर प्रोग्राम से चुपचाप जोड़कर कंप्यूटर सिस्टम में घुस जाता है और बाद में जानकारी चुरा लेता है? फिशिंग, सफिंग, ट्रोजन हॉर्स, वैम्प। दूसरों की निजी बातचीत या संचार को उनकी सहमति के बिना चुपचाप सुनना या जानकारी इकट्ठा करने का कार्य क्या कहलाता है? फिशिंग, सफिंग, ट्रोजन हॉर्स, ईव्सड्रॉपिंग।
कौन सा मेलवेयर बोटनेट हमला लॉन्च करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो मुख्य रूप से आईपी कैमरों और होम राउटर जैसे ऑनलाइन उपभोक्ता उपकरणों को निशाना बनाता है? डाकोमोटेल, मिराई, पेटिया, व्हाइट हॉल्स। निम्नलिखित इंटरनेट सुरक्षा खतरों का उनकी परिभाषाओं से मिलान करें। खतरा परिभाषा: एक फिशिंग, एक अत्यधिक ट्रैफिक से सर्वर को ओवरलोड करना। बी मेलवेयर, 2 उपयोगकर्ता की जानकारी सहमति के बिना गुप्त रूप से एकत्र करना। सी DDoS अटैक। 3 कंप्यूटर सिस्टम को नुकसान पहुंचाने या बाधित करने के लिए डिज़ाइन किया गया सॉफ्टवेयर। डी स्पाईवेयर। 4 नकली ईमेल या वेबसाइटों के माध्यम से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला प्रयास। A1, B2, C3, D4, A4, B3, C1, D2, A3, B4, C2, D1, A2, B1, C4, D-3। निम्नलिखित क्रिप्टोग्राफिक हमलों का उनकी परिभाषाओं से मिलान करें। खतरा परिभाषा: एक ब्रूट फोर्स अटैक। अनाधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कैप्चर किए गए डेटा का पुनः उपयोग करना। 2 मैन इन द मिडल अटैक। बी संचार को रोकना और संशोधित करना। 3 डिक्शनरी अटैक। सी क्रेडेंशियल्स का अनुमान लगाने के लिए पासवर्ड की एक पूर्व निर्धारित सूची का उपयोग करना। 4 रीप्ले अटैक। डी हमलावर हर संभावित कुंजी का प्रयास करता है। 1 डी, 2 बी, 3 सी, 4 ए। 1 सी, 2 ए, 3 बी, 4 डी। 1 बी, 2 डी, 3 ए, 4 सी। 1 ए, 2 डी, 3 बी, 4 सी। संचार अधिकारियों को कर्मचारियों को खाली जगह में मदद करता है। हटाना, प्रेरित करना, धमकी देना, सूचित करना। संगठन के भीतर संचार के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले दस्तावेज को क्या कहते हैं? पत्र, मेमो, ईमेल, टेलेक्स। खाली जगह विचारों, भावनाओं और व्यवहार का एक अपेक्षाकृत स्थायी स्वरूप है जो एक व्यक्ति को दूसरे से अलग करता है। व्यक्तित्व, व्यक्तित्व विकास, सामाजिक संपर्क, इनमें से कोई नहीं। डेविस के अनुसार व्यक्तित्व एक मानसिक घटना है जो है जैविक, सामाजिक, एक मुखौटा, जैविक और सामाजिक का संयोजन। खाली जगह व्यक्तित्व को एक ऐसी विशेष शैली मानता है जो व्यक्ति के लिए अद्वितीय है और मानसिक प्रवृत्तियों, संकुलों, भावनाओं और संवेदनाओं के विशिष्ट संगठन द्वारा निर्धारित होती है। मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, दृष्टिकोण, व्यक्ति का मूल्य। खाली जगह व्यक्तित्व को समूह में व्यक्ति की स्थिति के संदर्भ में मानता है, जैसे कि वह अपने समूह में अपनी भूमिका के बारे में अपनी उसकी अवधारणा को कैसे मानती है जिसका वह सदस्य है। मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्र, दृष्टिकोण, व्यक्ति का मूल्य। व्यक्तित्व क्या है? ये केवल शारीरिक बनावट से संबंधित नहीं है, बल्कि इसमें संरचना और गतिशीलता दोनों शामिल हैं। एक अविभाज्य इकाई है, हर व्यक्ति के लिए अद्वितीय है। ऊपर के सभी व्यक्तित्व खाली जगह कारकों का एक संयोजन है। 1, 2, 3, 4। व्यक्तित्व संस्कृति का एक व्यक्तिगत पहलू है, जबकि खाली जगह एक सामूहिक पहलू है। आनुवंशिकता, संस्कृति, विशेष अनुभव, ऊपर में से कोई नहीं। अगर आप CCC या O लेवल के स्टूडेंट हैं, तो पेश है आपके लिए आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड 1500 प्लस MCQs। इसमें क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश दोनों में हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है और आपके डाउट सॉल्व करने के लिए ChatGPT की सपोर्ट है।
अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से एंकीड्रॉयड डाउनलोड करें और हमारी वेबसाइट asmcqs.gt.tc पर जाकर अपने सब्जेक्ट के फ्री सैंपल सेट डाउनलोड करें और एंकीड्रॉयड में इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना शुरू करें। अगर आपको अच्छा लगे तो बाय नाउ पर क्लिक करके गूगल फॉर्म फिल करें। हम आपका 1500 प्लस क्वेश्चन का सेट 1 से 6 घंटे के अंदर आपके व्हाट्सएप नंबर और ईमेल पर भेज देंगे।